ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं शोनो 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 शो। ओम। कल हम लोगों ने कथा सुनी थी बालकांड में दोहा नंबर 10 तक। दोहा नंबर 10 दो है, 10 का और 10 खा। वो दोहा थे और प्रिय लागहि अति सबहि मम भनित राम जसु संग दारु विचारु की करे को बंदिय मलय प्रसंग। अर्थात श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र यानी चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ का विचार करता है? और श्याम सुर विपय विशदियति गुणद करहि सब पान गेरा ग्राम सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। यानी श्यामा गाय काली होती है लेकिन दूध उसका फिर भी सफेद होता है, वो गुणकारी होता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। ये बाबा ने अपनी भाषा का प्रयोग के लिए कहा है, गंवारू भाषा। देखिए कितने बड़े विद्वान संत गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को एक तुच्छ प्राणी समझते हैं, और आजकल हम लोग जरा सा भी ज्ञान होता है अपने आप को बहुत विद्वान समझने लगते हैं। मणिमान की मुक्ता छवि जैसी अहिगिर गज सिर सोहन तैसी नृप क्रीट तरुणी तन पाई लहै सकल शोभा अधिकाई। अर्थात मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। और तैसे ही सो कवि कविति बुद्धि कहीं उपजहि अनत अनत छबलहि भगति हेतु विधि भवन बिहाई और सुमेरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकव की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। और रामचरित सर बिनु अनुहाए सो श्रम जाय न कोटे उपाय। और कवि को विधि अस हृदय विचारी और गावै हरि जस कल मलहारी। यानी सरस्वती जी दौड़ी आने की यह थकावट श्री रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से दूर नहीं होती है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। और कीन है प्राकृत जन गुण गाना और सिरे धुन गिरा लगत पछिताना हृदय सिंधु मत सीप समाना और स्वाति सारेदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को शीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। और जो बर सही बर बारी विचारू हो कविति मुक्ता मन चारू
इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जोगति वेद पुनि पोय रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग उसे निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। और जे जन में कलिकाल कराला, करे तब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, और कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और बेस हंस का है, वो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं। ऐसे कपटी मूर्ति और कलयुग के पापों को भांडे हैं। पंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। और तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, और धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन यानी लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी यानी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। बाबा तुलसीदास ने अपने लिए कहा है, और जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ। और ताते में अति अल्प बखाने, थोड़े महु जानिए सयाने। अर्थात यदि मैं अपने अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पा पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ जाएंगे कि मैं कितना अवगुणी हूं। और समुझ विविध विधि विनीति मोरी, और कौन कथा सुन दे हैं खोरी। एतेहु पर करी हैं जे अशंका, और मोहित अधिकित जड़ मतिरंका। और मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी शंका करेंगे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल होंगे। बाबा ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि बोले मैं तो मूर्ख हूं ही, और मेरी इस कथा पर जो शंका करेंगे वो हमसे भी बड़े मूर्ख होंगे। और कभी न हो नहीं चतुर कहावो, मत अनुरूप राम गुण गावो। कहे रघुपति के चरित्र अपारा, और कहे मति मोर निरत संसारा। मैं न तो कवि हूं और न चतुर कहलाता हूं, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूं। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। यानी वो कहते हैं, ना तो मैं कवि हूं और ना ही चतुर कहलाता हूं, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूं। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, और कहाँ संसार में अशक्त मेरी बुद्धि। और जहि मारुति गिर मेर उड़ाही, कहो तूल कहि लेखे माही। और समुझत अमित राम प्रभुताई, और करति कथा मन अतिक दिराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा बहुत मन हिचकता है, घबराता है। सारद शेष महेश वीर, आगम निगम पुराण।
नेति नेति कह जासु गुण करहि निरंतर गान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोल सब संतों की जय। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। अब हम अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं और आगे की कथा अगले एपिसोड में आपको मिलेगी सुनने को। और जो लोग नित्य इस कथा का श्रवण करते हैं उनसे अनुरोध है कि अगर कथा में कहीं भी त्रुटि हो या आपको कहीं लगता है तो उसको प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताएं, जिसका हम सुधार कर सकें। और मैंने पहले ही कहा कि मैं कोई पांडित्य कर्म करने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ, और बस भगवान का स्मरण कर लेते हैं थोड़ा सा। और जय श्री राम। जय श्री राम।